नमस्कार, मैं इंडिया टीवी 18 से बात कर रहा हूँ, करण शर्मा। अभी हम चला रहे हैं वो स्ट्रिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें कि जो मिला हुआ है नोएडा पुलिस के जो कमिश्नर हैं आलोक सिंह जी, वो मिले हुए हैं इसमें। और इसमें हरीश चंद्र जो कि डीएसपी हैं नोएडा के सेक्टर 71 सेंट्रल नोएडा पुलिस, और अंकुर अग्रवाल आईपीएस जो कि एडीजीपी है, वो मिला हुआ है। और डीजीपी एक है जो हरीश चंद्रा है, और एक डीसीपी है, एक वंदना वंदा शुक्ला करके, और एक अमित कुमार है जो अमित कुमार इंस्पेक्टर है। बाकी उनके 8 आईओ हैं और बहुत सारे पुलिस वाले, वो सब इनमें मिले हुए हैं। जो कि अभी केस मैटर क्या है, मैटर ये है कि एक बिग मार्ट कंपनी और एक हाइपर सिटी मार्केट या हाइपर मार्ट वेस्टलैंड प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी जो लॉकडाउन से पहले उसने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी फ्रेंचाइजी बनाई। उन्होंने कोई 40 फ्रेंचाइजी के आसपास बनाई, जिसमें से काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी खुली थी। लॉकडाउन के टाइम मोदी जी ने बोल दिया कि हाँ, कि आप लॉकडाउन के टाइम कि आप ऑफिस बंद कर दीजिए, तो पूरे पैन इंडिया के अंदर जितने भी स्टोर थे, जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लॉकडाउन के टाइम बंद करके रख दिए। उनके स्टोरों में क्या हुआ, उनके स्टोरों में ये हुआ कि जो जिस शहर में स्टोर थे, उनके स्टोरों में से सामान गायब होने लगा, एक्सपायरी होने लगा। और उनके यहाँ से जो सारा का सारा माल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो माल उठा के लेके चले गए हैं। और उसके बाद जैसे मोदी ने बोला कि अनलॉकडाउन 1 है, तो जैसे जैसे ये ऑफिस में बैठे थे, हाँ, जो सेक्टर 63 ऑफिस है वहाँ ये बैठे थे, इनके डायरेक्टर्स बैठे थे। वेस्ट लैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड नाम है, सेक्टर 63 में है नोएडा के अंदर। उसके अंदर ये सारे के सारे बैठे थे, और उसके ये सारे एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉय आ नहीं रहे हैं नोएडा के अंदर और कुछ काम नहीं हो पा रहा है उसके हिसाब से, तो कुछ फ्रेंचाइजी कुछ देखने के लिए जो कि लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन से पहले 10 दिन पहले बनी थी या 20 दिन पहले बनी थी, उनका काम लॉकडाउन के कारण रुक गया था। वो फ्रेंचाइजी क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइजी आके सेक्टर 71 या सेक्टर 63 नोएडा में चले जाते हैं, जाके वहाँ पे अमित कुमार से मिलते हैं या उनके आईओ से मिलते हैं। वहाँ पर जाकर उनको वो एग्रीमेंट दिखाते हैं कि ये एक नाम की कंपनी है, वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो उन्होंने हमारे से पैसे ले लिए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अमित कुमार और उनके आईओ जो आईओ हैं वो, और इसमें अंकुर अग्रवाल लीड कर रहे थे, साथ में इनमें डीएसपी हैं हरीश चंद्रा, उनके डैडी के नाम वर्मा करके है। और उनके महिला सुरक्षा है जो वंदना शुक्ला, जो कि अंकुर अग्रवाल की वाइफ है। और इसके अंदर जो लीड कर रहे हैं, जो न्यूज़पेपर और अखबारों के थ्रू जो भी आ रहा है, वो सब ये चीज़ आ रहा है कि आलोक सिंह भी, मिस्टर आलोक जी हैं जो कि नोएडा कमिश्नर हैं, वो भी इस केस को लीड कर रहे थे, जो कि न्यूज़पेपर और मीडिया के द्वारा हमें सुनने को मिला है। अब इसमें क्या हो रहा था कि इसमें वो जो क्लाइंट्स थे, जो इसके हाइपर सुपरमार्केट जो कंपनी ब्रांड है उसका नाम है, जिसको अकाउंट में वो पैसे दिया करते थे, जो क्लाइंट पैसे दिया करते थे, फ्रेंचाइजी वाले पैसे दिया करते थे, वो दे रहे हैं, दिए थे उन्होंने हैं वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड को ये पैसे दिए थे। और कुछ लोग आ जाते हैं ऑफिस के अंदर, इनका ऑफिस खुला होता है, कुछ स्टाफ ही आ पाता है, कुछ डायरेक्टर्स भी होते हैं। डायरेक्टर्स में जैसे हमने सूत्रों के हिसाब से पता किया कि डायरेक्टर्स में एक मनीष दहिया था, एक उपेंद्र वर्मा था, वो डायरेक्टर थे इसमें। तो ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी चला रहे थे। अब पुलिस वालों के पास क्या कहते हैं, पुलिस वालों के पास क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट आके उनको बताते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, हमने चेक किया था। तो पुलिस वालों में उनमें शैतान आता है, शैतान में आता है कि वो हर बंदे से 2-2 लाख रुपए लेके और उसकी क्रिमिनल एफआईआर लिखते हैं। जैसे वो अपने क्रिमिनल एफआईआर लिखते हैं तो ये लोग चल पड़ते हैं, है ना। वे उपेंद्र वर्मा के घर पर, मतलब उपेंद्र वर्मा जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसके अंदर उसको पुलिस ने 15 अगस्त 2020 को उठाया था और उसको थाने में रख दिया था। उसके बाद क्लाइंट जो कंपनी के जितने भी वेंडर थे, चाहे रैक वाला होता है, चाहे XYZ कोई भी वेंडर है, काफ़ी सारे वेंडर होते हैं जिससे लेना देना किया जाता है कंपनी को,
जॉब कंसल्टेंसी के लिए जाता है, रैक मंगाई जाती है, प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है। इन सब के घर पे वो रेड मारते हैं। जो ये इनकी टीम बनती है, जो गठित होती है, जो इनकी टीम गठित होती है, जिसमें आईपीएस अंकुर अग्रवाल, डीएसपी हरीश चंद्रा और कमिश्नर जी, जो आपके नोएडा के कमिश्नर हैं आलोक सिंह जी, इनके ऑर्डर पे ये कहा जाता है कि हाँ कि आप टीम बनाएं और इनको अरेस्ट करें। तो एफआईआर इनकी लिख जाती है। और 20 तारीख को क्या होता है, 20 तारीख को 20 अगस्त 2020 को क्या होता है, 20 अगस्त 2020 को एक टीम आती है इनकी। ये किसी नागपाल ज्वेलर इंदिरापुरम के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है। वहाँ पर मिस्टर रविंदर कुमार जी गाड़ी चला रहे होते हैं और उसके अंदर सोनू वर्मा बैठा होता है और उसके अंदर एक सुनील महेंद्र सिंह, जिसके पिताजी का नाम महेंद्र सिंह है, वो नागपाल ज्वेलर इंदिरापुरम के पास खड़े होते हैं, किसी काम के लिए गए होते हैं। तो इनको ये पुलिस की गैंग जो है, इनकी पुलिस की गैंग जो बनती है, जो ये कहते हैं एसआईटी गठित हुई है, जो पुलिस की महकमे की हैं, लेकिन आम पब्लिक तो यही बोलेगी गैंग है, ये टेररिज्म गेम है, जो पुलिस का कानूनी सहारा लेकर ये बनाया जाता है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उनको वहाँ से अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके वो ये 20 तारीख शाम के 4 बजे के आसपास इनको अरेस्ट किया जाता है। इनको उठाया जाता है, इनको पीटा जाता है, थाने में लेके जाते हैं, सेक्टर टीपी नगर के थाने में लेके जाते हैं, सेक्टर 23 से नोएडा टीपी नगर के थाने में। वहाँ उनसे बहुत पिटाई की जाती है। वो सारा के सारा इतनी पिटाई की जाती है बहुत कि बंदे को अधमरा कर देते हैं। वो फिर शाम को 7 बजे क्या करते हैं पुलिस वाले, उसमें से सुनील मिस्त्री, जो सुनील महेंद्र है, उसको गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाके Cloud9 के फ्लैट में जाके मिलते हैं। Cloud9 के फ्लैट में वो शाम को 9 बजे जाते हैं Cloud9 फ्लैट के अंदर। 2 जिप्सियाँ आती है जिसमें बहुत सारे गवाह। Cloud9 जो फ्लैट है इंदिरापुरम के अंदर है ना, इंदिरापुरम के अंदर Cloud9 के अंदर जाके, और ये वहाँ पे जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, एग्रीमेंट होते हैं, जो कि जिस प्रकार के एग्रीमेंट हैं, जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, प्रिंट आउट है, प्रिंटर है, इस प्रकार की चीज़ें वो रखे होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों का कहना है कि हाँ कि एग्रीमेंट होगा, यदि कोई क्लाइंट किसी को पैसे देता है तो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट्स रखेगा ही वो, क्योंकि सिविल सूट का मैटर है। यदि ये फ्रेंचाइजी सेल आउट करते थे तो एग्रीमेंट का तो आना कंपलसरी बनता ही है। चेक से पेमेंट करता है क्लाइंट, तो उसके डायरेक्टर अपने बचाव के लिए वो एग्रीमेंट तो संभाल के रखेगा ही। अब हम बात करते हैं कि जब इनका 20 तारीख शाम को 8:30 बजे पुलिस पहुंच जाती है कि Cloud9 के फ्लैट पे पहुंच जाती है, तो ये वहाँ से क्या करते हैं, वो वहाँ से एक क्रेटा गाड़ी उठाते हैं, एग्रीमेंट उठाते हैं, ये सब वहाँ से उठाते हैं सारे के सारे। Cloud9 की CCTV आपके 20 अगस्त 2020 और 7 बजे के आसपास यदि आप लेना चाहते हो Cloud9 से, Cloud9 इंदिरापुरम से, ये रिकॉर्डिंग सारी मिल सकती हैं आपको। रजिस्टर में एंट्री भी मिल सकती है कि जो सोनू की जो गाड़ी थी, जो क्रेटा जो गाड़ी थी, वो क्रेटा कहाँ से उठी थी, वो आपको मिल सकते हैं यदि आप जांच करना चाहते हैं। कमिश्नर जी या डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी के, या एंटी करप्शन वाले कोई भी जांच करना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सूत्रों के हिसाब से यही पता चला है कि Cloud9 जो इंदिरापुरम के अंदर है, उसके अंदर 20 तारीख को शाम को 20 तारीख को 7 बजे पुलिस वाले आए थे इनके फ्लैट के अंदर, और वो सारे के सारे एग्रीमेंट ले गए। उसके बाद इनकी कोई टीम गई थी। इनकी टीम को 15 मिनट बाद इनकी, जैसे मुझे सूत्रों के हिसाब से पता चला कि 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद इनकी टीम गौर कास्टिक राजनगर 1507 में जाती है। वहाँ जाके ये लोग क्या करते हैं, ये इन्होंने वहाँ जाके चौकीदार को थप्पड़ मारते हैं, जो भी वहाँ के चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड है उनको मारते हैं थप्पड़। ये लिफ्ट के अंदर जाते हैं, 10 से 12 लोग जिन्होंने कच्छे पहने होते हैं, मतलब नीचे के कच्छे पहने होते हैं, टी शर्ट पहना होता है। ये रात को 10 साढ़े 10 बजे 20 अगस्त 2020 को ये जाते हैं। तो जहाँ सोनू वर्मा के पिताजी रहते हैं, श्री ओम प्रकाश जी रहते हैं, उनके फ्लैट में जाते हैं 1507 में। वहाँ जाकर उन्होंने वो क्या करते हैं, गेट खोलते हैं। आधे घंटे तक गेट नहीं खुलता है क्योंकि उसमें महिलाएं होती हैं। उसमें सीमा देवी थी, उसमें मैं बता देता हूँ सूत्रों के हिसाब से क्या पता चला। उसमें एक सीमा देवी थी जो कि सोनू वर्मा की माँ थी,
और सोनू वर्मा के पिताजी थे, जो कि जिनका नाम ओम प्रकाश है। वहाँ पे एक नेहा चौहान थी, जो कि इनकी बड़े भाई की बहू है, वो थी। और उसका 3 महीने का एक बालक था, जो कि बच्ची, सिर्फ बच्ची थी, 3 महीने की, जो दूध पीती थी वो। एक सोनम वर्मा थी वहाँ, और एक रीना थी, रीना वर्मा। ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाके गेट खोलते हैं। गेट नहीं खोलते हैं तो इनको गेट में पिस्टल दिखा के गेट खोल दिया जाता है। इनके साथ एक सुनील महेंद्र भी साथ में होता है, जो कि उसको पीट के वो लेके फ्लैट में गए थे। वहाँ पर जाके क्या देखते हैं कि इन पुलिस वाले लड़कियों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। सोनम वर्मा के साथ छेड़खानी करी उन्होंने, नेहा चौहान के साथ छेड़खानी करी उन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने एक बच्ची 3 महीने की, उसको तक नहीं बख्शा, उनके साथ भी छेड़खानी करी। ये सूत्रों के हिसाब से उसके साथ भी छेड़खानी करी। उनकी माँ को थप्पड़ मारा, सीमा देवी को थप्पड़ मारा। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे बाद, जो 11:30 बजे के रात के 11:30 के आसपास ये जाते हैं 20 तारीख को, 20 अगस्त 2020 को 11:30 के आसपास ये कहते हैं सोनम वर्मा को उनको कि हम आपकी बच्चियों को लेके जा रहे हैं सिग्नेचर करवाने के लिए, वापस छोड़ देंगे। तो ये चले जाते हैं वहाँ से। यानी कि किडनैपिंग के सारे आए थे, छेड़खानी करी घर पर, किडनैपिंग करी घर पे महिलाओं की। और किडनैपिंग करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये उनको सेक्टर 71 थाने में बिठा देते हैं। महिला 20 तारीख को सेक्टर 71 थाने में थी। उनकी कॉल हिस्ट्री भी है, उनकी व्हाट्सअप डिटेल भी है इन पार्टियों के पास, इन जो शिकायत करता है उनके पास। इसके साथ साथ वो बच्चों को, जो सोनू वर्मा और इन लोगों को, जो मेल्स थे, मेल्स मतलब आदमी, उनको ये टीपी नगर थाने में रखे। अमित कुमार की टीम जो लीड कर रहा था, अमित कुमार SHO जो कि था, उसके अंदर में 8 आईओ थे और मुस्लिम नेम थे सबके, ताकि इन्होंने यहाँ भी राजनीति खेली कि हिंदू लोग इंस्पेक्टर होंगे और मुस्लिम लोग आईओ होंगे। यदि ये दुश्मनी निकालेंगे तो आईओ के साथ निकालेंगे। यहाँ भी इन्होंने गेम खेली। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें फिरोज अली था, काफ़ी सारे नाम थे जो चार्जशीट में मिल जाएंगे किन किन लोगों ने अरेस्ट किया। और उसके बाद इनके ऊपर फेक केस लगाया, फेक केस लगा के इनको बिठाए रखा। फिर इनको 22 तारीख को इनको कोर्ट में पेश किया गया, 22 तारीख को, जबकि कानून कहता है कि 24 घंटे बाद पेश करना चाहिए। इनको 22 तारीख को कोर्ट में पेश किया। और 22 तारीख को इन्होंने अपने स्टार बढ़ाने के लिए या अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत इतना सभी मीडिया को कॉन्फ्रेंसिंग करी कि हमने बहुत बड़े फ्रॉड फ्रेंचाइजी ठग को पकड़ लिया। जबकि इनको ये नहीं पता गलत काम ये कर रहे हैं किसी बिजनेस को डुबाने के लिए। किसी बिजनेस को डुबाने के लिए ये इतनी हद तक पहुंच सकते हैं कि ये गुंडे हैं पुलिस वाले, जो नोएडा पुलिस के गुंडे हैं, जो CM योगी ने रखे हुए हैं, जो कि हिंदू वाहिनी सेना है, जो कि CM योगी ने रखे हुए हैं, वो गुंडे हैं, गुंडे घरों के अंदर घुसे। उसके बाद क्या होता है कि अंकुर अग्रवाल और DCP हरीश चंद्रा और जो वंदना शुक्ला है, ये मिलके क्या करते हैं, और इनकी टीम मिलके, अमित कुमार मिलके, ये लोग क्या करते हैं, इनके बड़े भाई राजेश कुमार से 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं कि तभी हम आपके बच्चों को छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, रीना को वहाँ बिठाए रखते हैं। ये दूसरे दिन, तीसरे दिन जब इनके कुछ हो जाता है, जब पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो ये 25 जगह और इनके क्लाइंटों के घर पे रेड मारते हैं, क्लाइंटों को बिठा लेते हैं। जैसे नागपाल के यहाँ जो है रेड मारी, उनके यहाँ से 3 किलो सोना जब्त किया इन्होंने, है ना। नागपाल ज्वेलर के पास 10 करोड़ का माल होगा तो 3 किलो सोना जब्त कर दिया, 15 लाख रुपए और कहीं से उठाए इन्होंने। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे इनको कोर्ट में पेश किया। पहले इनको पेश किया इन लोगों को कि जो 4 थे, सुनील था, सुनील मिस्त्री, सोनू वर्मा, ओम प्रकाश, सुनील महेंद्र, सुनील नथु सिंह, और इसके बाद जो सुनील महेंद्र और एक सुनील प्रजापति था, एक रविंदर था, एक रविंदर को इन्होंने पेश कर दिया। पेश करके फेक, सब कुछ फेक हो रहा था, उनको जेल दे दिया। उसके बाद इन्होंने घोर अपराध क्या किया कि सोनम वर्मा और नेहा चौहान, सीमा देवी, रीना को थाने में बिठाए रखा। इन्होंने क्या किया कि
23 तारीख को फिर सोनम वर्मा और इनको अरेस्टिंग दिखाई नोएडा के अंदर अरेस्टिंग दिखा रहे हैं लोग, जबकि कानून महिलाएं और कुछ भी नहीं था, लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे ये लोग। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया। ये लोग मतलब 23 तारीख 24 तारीख को महिलाओं को जेल में भेज देते हैं। इतना घोर अपराध। उसकी एक छोटी सी बच्ची 3 महीने की नेहा चौहान की दूध कैसे पी, बच्ची के साथ छेड़खानी। शर्म आनी चाहिए इन पुलिस वालों को, शर्म आनी चाहिए इन नोएडा पुलिस को, शर्म आनी चाहिए आलोक सिंह जी को जो कमिश्नर हैं, और शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को जो इनके सीएम हैं, जिनके ऑर्डर का पालन करते हैं। ये शर्म आनी चाहिए हम मोदी जी को कि इतना घोर अपराध ये कर रहे हैं, ये समाज को क्या संभालेंगे। अब बात आगे चलती है। अब ये 27, 28, 29 के आसपास इसकी मम्मी को भी जेल भेजते हैं, जबकि 10 दिन से 20 तारीख से उठाई गई थी उसकी मम्मी। 100 नंबर पे फ़ोन किया इनके पिताजी ने, लेकिन 20 तारीख को 100 नंबर का फ़ोन बंद था। 112 नंबर का इमरजेंसी फ़ोन बंद था। 21 तारीख को इनके पिताजी ने यूपी में फ़ोन किया, नहीं मिला। इसके बाद इसके पिताजी ने सोसाइटी को बताया कि ये हमारी बच्चियों को किडनैप करके लेके जाएं, लेकिन मिस्टर राणा सोसाइटी के कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो भी इसमें मिले हुए थे। जो भी गैंग से पैसा आएगा, फिरौती से पैसा आएगा, उनका बढ़ना। इसके साथ साथ जो ओम प्रकाश जी, जो सीमा देवी का फ्लैट था, उसके साथ साथ इनके सिक्योरिटी इंचार्ज जो कि वहाँ पे RW के अध्यक्ष थे, उनकी दुश्मनी थी ओम प्रकाश जी से 1500 साल। इसलिए उन्होंने भी उनको कुछ नहीं बोला। उनको भी जेल होनी चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। जो RW गौर कास्टिक राजनगर सोसाइटी की जो सोसाइटी है, उनके अध्यक्ष, उनके चेयरमैन, उनके मेंबर्स, और उनको भी जेल होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, उसके बाद ये 29 तारीख को या 28, 29, 23 तारीख को ये जेल में सीमा देवी को भेज देते हैं। फिर न्यूज़ आती है कि एक गैंगस्टर की माँ पकड़ी गई है, 70 साल की बुढ़िया थी, फ्यूचर ख़राब कर दिया उन्होंने। इसके बाद क्या करते हैं, अब जो फ़ोन आ रहा है, अब आ रहा है फ़ोन कोलकाता से। कोलकाता का एक रोहित जायसवाल है, जो जिसने फ्रेंचाइजी ले रखी है। 1 करोड़ उसने दिए थे, जो सूत्रों से पता चल रहा है। 1 करोड़ उसने दिए थे। 1 करोड़ दे के उसके पास 75 लाख रुपए का इन कंपनी ने स्टोर खोला। इसके साथ साथ उसका स्टोर भी इन्होंने खोला। उनके पास 1.5 करोड़ रुपए पहुँच भी गए थे। रोहित जायसवाल, एक परवीन भट्ट, इन दोनों ने भी क्या किया, अपने सिविल सूट, अपने पैसे कंप्लीट होने के बाद सिविल सूट की जगह, क्योंकि सिविल सूट में कोर्ट फीस लगती है 1-1.5 लाख रुपए की, इसलिए वो नहीं देना चाहते हैं। तो वो ये क्लाइंट क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी क्या करती है, ये जाके पुलिस को 50,000, 1 लाख या 2 लाख का लालच दे देती है, 5 लाख का लालच दे देते हैं, जिससे कि आईओ क्रिमिनल FIR लिख लेता है और इनको पकड़ने, इनकी कंपनियों के डायरेक्टर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जो कि ये कानून की नज़र में अपराध है, घोर अपराध है। ये ऐसे धंधे नहीं चलते हैं। अब रोहित जायसवाल का फ़ोन आता है, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। रोहित जायसवाल का फ़ोन आता है कि मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तभी हम लोग आपके सोनू और सुनील और उपेंद्र को छोड़ेंगे, वरना नहीं। यदि आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए दे देते हो तो मैं इनको चुपचाप आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा। और उसने ये भी बताया रोहित जायसवाल ने कि ये सारी FIR कमिश्नर नोएडा नहीं, कलकत्ता के कमिश्नर लीड कर रहे हैं, और कमिश्नर 10 करोड़ रुपए की डिमांड और कर रहे हैं। अब भी उन्होंने आईओ का नाम लिया है सुमित्रा चक्रवर्ती नाम लिया है उन्होंने। सुमित्रा चक्रवर्ती कोई FIR है 6565/2020, और कोलकाता की FIR उसके अंगेज में ये लेके गए हैं नोएडा जेल से। कुछ बॉडी वारंट लेके गए हैं, प्रोटेक्शन वारंट लेके गए हैं, जहाँ पे कोलकाता के अंदर कोई टेक्निकल पुलिस स्टेशन है, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस स्टेशन कुछ होगा, वहाँ पे कुछ ही भी प्रकार का पुलिस स्टेशन होगा। अभी हम उसका स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं,
तो वहाँ पर जाके हम अभी ये रोहित जायसवाल से जो फ़ोन पे बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं इसके साथ लगाऊंगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखना कि रोहित जायसवाल ने नाम लिया किसका, नाम लिया एक आईओ का। आईओ को पैसे दिए 2 लाख रुपए, उससे क्रिमिनल एफआईआर लिखी है। उसके बाद ये आईओ यहाँ आया नोएडा में, नोएडा जेल से इन 3 बच्चों को, 3 एम्प्लॉइयों को लेके गया है, जो कि अभी कलकत्ता में। अभी उसने फ़ोन पे बात करी थी। फ़ोन पे बात होने के बाद हमने ये देखने को मिला है कि इसके अंदर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का, रोहित जायसवाल ने कहा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं और वो नोएडा के हरिश्चंद्र डीएसपी, जो कि पहले इन्होंने गलत तरीके से नोएडा में एफआईआर लिखी है, इसके वो नोएडा की जो एफआईआर लिखी है गलत तरीके से, उसके भी हरिश्चंद्र वो क्लासमेट हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ, और वो ही लीड कर रहे हैं। और अभी डिमांड करी है इन्होंने 10 करोड़ की एक डिमांड करी है कि 10 करोड़ रुपए आप दे दोगे तो बाहर से बाहर जाने देंगे, वरना आईओ इन पे फर्जी केस लगा के जेल भेज देगा। अभी उसका 3 बजे फ़ोन आने वाला है। अभी